अफनान उल्लाह साहब, ये बताइएगा, बात हो रही है कि पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं रहता, अगर कोई पॉलिसी बनाई भी जाए तो तसलसल नहीं रहता, उसकी वजह से मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप ये बताइएगा, आप चूँकि आपके भी अगर मैनिफेस्टो हम देखें, मंशूर देखें, तो उसमें हमें वोट को इज़्ज़त दो, खिदमत को वोट दो और ये सारे नारे नज़र आते हैं। आप अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएंगे इस अहम तरीन इशू को, इसको एड्रेस करने के लिए? देखिए, हमने ये इतना आम सब्जेक्ट है कि हमने इस दफ़ा एक सेपरेट कमेटी पूरी पॉपुलेशन वेलफेयर से रिलेटेड बनाई है, जिसके अंदर उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स रखे हैं और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप हमारा मैनिफेस्टो देख लेंगे। उसके अंदर इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया और हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और अगर हमने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो हमारे बहुत सारे और मसाइल पैदा हो जाएंगे और उसकी वजह से जो है वो मुल्क को बहुत मसले होंगे। जहाँ तक पॉलिसी की तसलसल का ताल्लुक है तो वो तो हर जगह ही उसका एप्लीकेशन होती है, क्योंकि पॉलिसी का तसलसल खाली पॉपुलेशन वेलफेयर में नहीं है, बाकी जगहों पे भी नहीं है, क्योंकि उसका एक बिगर प्रॉब्लम है, वो भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने मिसाल दी कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए जिस किस्म की एग्रेसिव कैंपेनिंग की गई, तो क्या उस किस्म की कैंपेनिंग हम इस मामले में नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसके ऊपर बेहतर हमारी प्लानिंग हो, हम ज़्यादा एग्रेसिवली इसको परसू करें और ज़ाहिर रिलीजियस जो एलिमेंट है वो भी हमारा साथ दे और जो प्रोडक्ट्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव और जो ट्रेनिंग वगैरह देनी है मिडवाइफ को, और जो ये अगर हम सारे काम जो एक स्ट्रेटजी के तहत करें और एग्रेसिवली करें तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा शर्मिला साहिबा, चूँकि आप ख़ुद एक ख़ातून हैं तो आप इस बात की अहमियत पर रोशनी डालिएगा कि ख़ातून की तालीम, उसका अपने आप पर इख्तियार होना, फ़ैसला साजी के हवाले से अहम मामलात में इस बारे में सेंसिटाइज़ करना कितना अहम है। ख़ासतौर पर अगर हम देही इलाकों की बात करें तो वहाँ पर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। जी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये इंतहाई चैलेंजिंग काम है। ये हम यहाँ बैठ के बात तो कर रहे हैं ऑन द नेशनल नेटवर्क, लेकिन ये समझ लें कि ये इस तरीके से है जैसे आपने किसी को कन्विंस करना है कि आपने अगले 10 दिन खाना नहीं खाना। आप यकीन करें कि द काइंड ऑफ चैलेंजेस और छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर किसी के घर में जाना, अगर हम ये कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे या बर्थ कंट्रोल पे बात करनी है तो हमें घर के अंदर घुसने ही नहीं देते। और जिस तरीके से ख़ास तौर पे देहातों के अंदर, और ठीक है, देखें एक रिलीजियस बिलीफ है, आप समझते हैं कि औलाद होना एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर आप उनको सही पाल नहीं सकते, खिला नहीं सकते, उनकी परवरिश सही नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ को नहीं देख सकते, तो फिर अगेन आप उस बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अब देखिए, बहैसियत एक औरत, मेरे लिए भी ये कराची में ही ले लें, मैं क्यों कहूँ कि जी देही इलाकों में ये मुश्किल, इवन कराची में बड़े बड़े घरानों के अंदर जब हम जाते हैं तो ये बात नहीं होती, हम नहीं कर सकते ये बात, बिकॉज इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड अ कल्चरल टैबू कि आप नहीं बात कर सकते पॉपुलेशन ग्रोथ की, आप नहीं कह सकते आप कॉन्ट्रासेप्टिव ले लें, आपके 4 बच्चे हैं, मतलब किस तरीके से। यहाँ पर देखिए हमें अगेन टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, रिसर्च बेस्ड। इसके लिए पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल बनाए, उनकी आई थिंक चेयरपर्सन ज़ेबा सत्तार साहिबा हैं और इनका काम है कि एडवाइस करना गवर्नमेंट को, टेक्निकल असिस्टेंस देना। मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ रिडंडेंट इदारा। इसी तरीके से अभी आपके एक गेस्ट बात कर रहे थे जिनका ताल्लुक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से था। अब जब आप तवाज़न की बात करते हैं, और तवाज़न पे मुझे याद आया कि पॉपुलेशन काउंसिल ने कुछ साल कबल एक प्रोग्राम बनाया था, उसका भी नाम तवाज़ुन ही था। जब आप तवाज़ुन की बात करते हैं, जब इस्लाम भी कहता है हर चीज़ का तवाज़ुन हो, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी के मेंबर्स में ही तवाज़ुन नहीं है। 20 मेंबरान में एक खातून है, और वो भी आप यकीन करें कि रेजोल्यूशंस पास हुई असेंबलियों के अंदर कि जी उसमें खातून, पहले तो एक खातून भी नहीं होती थी, हालांकि आइन के अंदर है कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन, एटलीस्ट का मतलब ये नहीं कि एक होना ज़रूरी है, एटलीस्ट कम 4-5 तवाज़ुन उसमें तो लेकर आए ताकि ख़वातीन इन मसाइल पे तो बात कर सकें कि जो ख़वातीन के साथ आते हैं, मैरिजेस, कम उम्री की शादियाँ, आज तक पाकिस्तान में सिवाय सिंध असेंबली के अंदर और किसी असेंबली में ये कानून पास नहीं हो सका।